आज से हमारा कौन सा पखवाड़ा शुरू हो रहा है? हिंदी पखवाड़ा। आज से 1000 साल पहले के कवि हुए विद्यापति, उन्होंने लिखा है, सब जन बोले संस्कृत तिष्ठा, दे देसिल बहना सब जन मिठा। यानी संस्कृत बोलने के लिए बहुत कठिनता होती है, लेकिन देसिल बहना अर्थात देसी भाषा सबसे मीठी है। और हमारे लिए तो गर्व की बात है कि हमारे कन्नौज क्षेत्र से ही हिंदी के सबसे पहले कवि हुए थे सैरपा, 640 ईस्वी सम्राट हर्ष के समय। एक बार उनके सम्मान हिंदी भाषा के उदय में, जहाँ हम कहते हैं राजस्थान से शौर सैनी प्राकृत चंद्रवरदाई हुए, हमारे मथुरा से सूरदास जी हुए, तुलसीदास जी अवध क्षेत्र से हुए, सब जगह से हुए, लेकिन हिंदी भाषा की सबसे पहली जो हिंदी की शुरुआत की, सबसे पहला दिया जलाने वाला वो कन्नौजिया ही था, सैरपा कवि। हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं अपनी माँ भारती को नमन करने के लिए, क्योंकि हिंदी को भारती भी कहा जाता है, हमारी मातृभाषा है, हमारे देश की राष्ट्रभाषा है और विश्व की तीसरे नंबर की सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। साथ ही साथ विश्व की सबसे पहली वैज्ञानिक भाषा है। कर्नल जॉर्ज ग्रियर्सन जो अंग्रेज थे और बहुत बड़े भाषा विद्वान थे, उन्होंने ये बात सिद्ध की थी कि कोई भी यूरोपियन लैंग्वेज, ना ही कोई सेमेटिक यानी अरबी फारसी या कुर्दिश लैंग्वेज, ना ही कोई मैंडेरिन लैंग्वेज यानी वो चाइनीज भाषा परिवार की है, वो कोई भी लैंग्वेज हिंदी का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि हिंदी में जो बोला जाता है वही पढ़ा जाता है, वही लिखा जाता है। ऐसा नहीं होता कि CH केमिस्ट्री हो गया और CH को मिस्टर चोपड़ा बोलना है, यानी CH गेट हो गया और C यानी भाषा में कोई बोलते कुछ लिखते कुछ ऐसा नहीं होता है। ये हमारी हिंदी की विशेषता है। और ना ही अरबी फारसी की तरह मात्राओं के एक हिंदी बदलने से अर्थ बदल जाता है, हमारे यहाँ अर्थ एकदम स्पष्ट होता है। और आज हम उस हिंदी भाषा को नमन करते हैं और हिंदी भाषा की अधिष्ठात्री देवी माँ शारदे के चरणों में वंदन करने के लिए मैं अपने परिवार के मुखिया आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर भगवान सिंह सर से निवेदन करूंगा, माँ शारदे के सम्मुख पुष्प अर्पित कर, दीप प्रज्वलित कर श्रद्धा